एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम धीरज था और छोटे भाई का नाम वीर। धीरज बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा पक्का घर, बहुत सारी जमीन और नौकर चाकर थे। लेकिन छोटा भाई वीर गरीब था। वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन धीरज के घर बहुत बड़ी खुशखबरी आई। उसके घर बेटा हुआ। पूरा घर सज गया, ढोल बजने लगे, हलवाई मिठाइयाँ बना रहे थे। पूरे गांव को दावत दी गई। अगर वीर आ गया तो लोग क्या कहेंगे कि मेरा भाई इतना गरीब है। नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं। उधर गांव के लोग तैयार होकर धीरज के घर जा रहे थे। रास्ते में वीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। अरे वीर, तू अभी तक यहीं है? तेरे भाई के घर नहीं गया? बेटा हुआ है उसके यहाँ? वीर चौंक गया। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, बस थोड़ा काम खत्म कर लूं, फिर जाता हूँ। लोगों के जाने के बाद वीर का चेहरा उतर गया। मुझे बताया तक नहीं। शायद काम में भूल गए होंगे। नहीं, पर आज खुशी का दिन है, खाली हाथ तो नहीं जा सकता। वीर ने अपने हाथ से बनाया हुआ लकड़ी का छोटा सा पालना निकाला। मैंने ये बच्चे के लिए बनाया था, आज दे देता हूँ। पापा, ये तो बहुत सुंदर है। वीर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर धीरज के घर पहुंच गया। घर में भीड़ थी, सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। धीरज की नजर वीर पर पड़ी। तू यहाँ कैसे आ गया? भाई, बेटा हुआ है, सोचा मिल लूं। ये छोटा सा तोहफा लाया हूँ। यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि तू मेरा भाई है तो तू अंदर मत आना, पीछे वाले कमरे में बैठ जा और किसी को मत बताना कि तू मेरा भाई है। वीर चुपचाप अंदर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, हम बच्चे को नहीं देखेंगे? शायद नहीं बेटा। कुछ देर बाद दो मेहमान उस कमरे में आ गए। तुम कौन हो? इतने में धीरज भी वहां आ गया। अरे ये तो मजदूरी करने आया है, गलती से अंदर बैठ गया। ये सुनकर वीर का दिल टूट गया। वो बिना कुछ बोले वहां से घर लौट आया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? अम्मा, आप मेरे घर चलिए। घर पहुंचकर वीर की पत्नी ने जो थोड़ा आटा था उससे रोटी बना दी। बेटी ने अपनी थाली अम्मा को दे दी। तुम लोग क्या खाओगे? आप खा लीजिए अम्मा, भगवान बड़ा है। अम्मा ने खाना खाया और बहुत खुश हुई। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। ये छोटी सी थैली रख लो, इसे कल सुबह खोलना। अगले दिन वीर ने थैली खोली। उसमें कुछ बीज थे। उसने वो बीज खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां सुनहरी फसल उगाई, इतनी कीमती कि उसकी किस्मत ही बदल गई। धीरे धीरे वीर की झोपड़ी की जगह बड़ा घर बन गया। अब उसके घर में खुशियां ही खुशियां थीं। उधर धीरज के घर मुसीबतें शुरू हो गईं। नौकर चले गए, व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन धीरज वीर के नए घर पहुंचा। ये सब कैसे हुआ? भाई, एक दिन एक बूढ़ी अम्मा आई थी, हमने उन्हें खाना खिलाया। शायद वो भगवान का ही रूप थी। ये सुनकर धीरज को अपनी गलती याद आ गई। भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा अपमान किया। कोई बात नहीं भाई, दिल साफ हो जाए वही सबसे बड़ी बात है। दोनों भाई गले लग गए। उस दिन से वे प्यार से रहने लगे।